कराची से आपको एक और अहम खबर देते हैं, जहां नौजवान मुस्तफ़ा के अगवा के बाद कत्ल का मामला। मुलजिम अरगमान के वालिद ने इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में शोर शराबा किया। मुलजिम अरगमान के वालिद कामरान कुरैशी ने जबरदस्ती अदालती चैम्बर में घुसने और पुलिस कांस्टेबल रिजवान को धक्के दी और बदतमीजी की। मुलजिम के वालिद के शोर शराबे की वजह से पुलिस और रेंजर्स की नफरी तलब कर ली। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे लियाकत अली राना से भी। अभी आपको अपडेट करें, कराची से ये खबर है, नौजवान मुस्तफ़ा के अगवा के बाद कत्ल का ये मामला है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे लियाकत अली राना ने हमें ज्वाइन किया। लियाकत, अपडेट कीजिएगा। देखें, ये मुलजम शराज को, जिसको गुज़िश्ता रोज पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसको रिमांड के लिए पुलिस ने अदालत में पेश किया। इस वक्त भी समाअत जारी है। कुछ देर पहले मुलजम अरगमान, जो कि पहले से गिरफ्तार है, जेल कस्टडी में है, वो यहाँ पहुंचा। उसने यहाँ जज के चैम्बर में घुसने की कोशिश की। पुलिस अहलकारों ने उन्हें रोका, जिसकी वजह से धक्कमपेल हुई। जो अरगमान का वालिद है, उसका कहना था कि वो अमेरिकन नेशनल है, वो इनकी शिकायत करेगा क्योंकि उसे इंसाफ नहीं दिया जा रहा। काफी देर तक ये धक्कमपेल हुई और एक दूसरे को धक्के देते रहे। बाद में फाजिल जज की हदायत पर पुलिस की नफरी तलब की गई और रेंजर अहलकारों को भी बुला लिया गया है। इस वक्त अदालती चैम्बर में मुलजम शराज के रिमांड की कार्रवाई जारी है। अभी तक रिमांड नहीं हुआ। जी ठीक है, बेहद शुक्रिया लियाकत आपका। कराची में दोस्तों के हाथों मुस्तफ़ा आमिर के अगवा के बाद कत्ल का मामला। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने मुलजिम शिराज का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने मुलजिम को 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। मुलजिम शिराज मकतूल मुस्तफ़ा और अरमगान का मुश्तरका दोस्त है। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे लियाकत अली राना ने हमें ज्वाइन किया। लियाकत, अपडेट कीजिएगा। देखें, मुलजिम शराज, जो कि गुज़िश्ता रोज पुलिस ने गिरफ्तार किया था, आज उसको जिस्मानी रिमांड के लिए इंसदादे दहशतगर्दी कोर्ट्स की मुंतज़म जज के रूबरू पेश किया। तकरीबन पौने 2 घंटे तक समाअत जारी रही। दौरान समाअत मुलजिम ने अपने जुर्म का भी एतराफ़ किया है। मुलजिम शराज ने अदालत को बताया कि झगड़े के बाद डिफेंस में मुस्तफ़ा को तशद्दुद करके मारा गया। उसके बाद उसको उसी की गाड़ी में डालकर हक चौकी ले गए और वहां जाके इन मुलजिमों ने उसकी डेड बॉडी को आग लगा दी थी। एतराफ़े जुर्म भी करने के साथ साथ अदालत मुलजिम ने से जब ये सवाल किया गया क्या आया पुलिस ने उस पर तशद्दुद किया, तो उनका कहना था कि मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया। मैंने खुद अदालत पुलिस के सामने भी एतराफ़ किया है जुर्म का और आज अदालत के सामने भी एतराफ़े जुर्म कर रहा हूँ। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी, 30 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा था। तफ्तीशी अफसर का कहना था कि मुलजिम से तफ्तीश करनी और मजीद अगर कोई मुलजिम है या कोई आला कत्ल है तो वो बाजियाब करना है, डेड बॉडी रिकवर करनी है, जबकि जो मकतूल की गाड़ी थी उसको भी रिकवर करना है। अदालत ने 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया। लियाकत, आपका बेहद शुक्रिया। इसी मामले से जुड़ी खबर के 31 दिसंबर को तल्ख कलामी के बाद अरमगान ने मुस्तफ़ा और लड़की को मारने की धमकी दी थी। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि लड़की 12 जनवरी को बैरून मुल्क चली गई। इंटरपोल के जरिए उससे रब्ता किया जा रहा है। केस में लड़की का बयान ज़रूरी है। मजीद बताएंगे समा के नुमाइंदे मोनिस अहमद। जी मोनिस। देखिए, मुस्तफ़ा मर्डर केस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, अहम मालूमात और हक़ाइक़ सामने आने का सिलसिला जारी है। तफ्तीश हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि ये अरमगान और मुस्तफ़ा के दरमियान लड़की का मामला था। अरमगान ने जो मुलजिम है इसका मरकज़ी इस केस में, उसने मुस्तफ़ा और लड़की को मारने की धमकी दी थी। तफ्तीशी हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है 12 जनवरी वो तारीख थी जब वो लड़की इस मुल्क से जा चुकी थी। लड़की से इंटरपोल के जरिए उसको ट्रेस करने की, उससे रब्ता करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सारे मामले में उस लड़की का बयान इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। साथ ही ये बताया जा रहा है जो दूसरा मुलजिम है शिराज, वो अरमगान के पास काम करता था। कत्ल की मनसूबाबंदी में, लाश को छुपाने की मनसूबाबंदी में वो शामिल था। मुलजिम अरमगान से लड़की के बारे में, आला कत्ल के बारे में और मुस्तफ़ा के असल मोबाइल के बारे में बयानात लिए जाएंगे। आपका बेहद शुक्रिया। मुस्तफ़ा आमिर की लाश लावारिस करार देकर 16 जनवरी को तदफीन कर दी गई। ईदी को पुलिस की तरफ से लाश 12 जनवरी को हवाले की गई थी। मजीद जानेंगे जीशान मुगल से, जो इस वक्त फैसल ईदी के हमरा मौजूद हैं। जीशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची के इलाके डिफेंस में मुस्तफ़ा जो आमिर है उसे उसकी दोस्त ने ही कत्ल कर डाला। इस वक्त हम मौजूद हैं फैसल ईदी के साथ, उनसे हम जानेंगे। ये मैयत हमें बलूचिस्तान पुलिस ने हैंड ओवर की है। तदफीन हमने कराची में की है अमानतन, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर इसकी FIR कटी है, तो इस मैयत की इस वक्त मलकियत जो है वो उस FIR की है। तो पुलिस जो है वो जब तक कराची ट्रांसफ़र केस नहीं होगा, क्योंकि अब 2 सूबों का मामला है, वो फिर किसी भी कानून के तरीके से इसको कराची मुंतकिल करेंगे
और फिर जो है वो ये मैयत जो है वो जो भी कोर्ट या तो बलूचिस्तान कोर्ट या फिर सिंध कोर्ट वो जो है हमें ऑर्डर इशू करेंगे पुलिस सर्जन को, तो पुलिस सर्जन फिर पुलिस की पूरी टीम जो मुख्तलिफ सर्जन्स होते हैं उसकी टीम बना के कब्र कुशाई करेगी और मैयत निकाल के फिर उसके मुख्तलिफ अगर पोस्टमार्टम हुआ हुआ है तो फिर नहीं होगा, अगर नहीं हुआ हुआ तो फिर ये दोबारा से होगा। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में छापामार कार्रवाई की जा रही है और वाक़े से मुतालिक मज़ीद तहक़ीक़ात का सिलसिला भी इस वक्त जारी है। जी, कराची के इलाके डिफेंस में अगवा के बाद कत्ल होने वाले नौजवान मुस्तफ़ा केस की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में समाअत। मुल्ज़िम अरमगान के वालिद का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में शोर शराबा। वालिद कामरान कुरैशी ने ज़बरदस्ती अदालती चैम्बर में घुसने की कोशिश की और पुलिस कांस्टेबल को धक्के भी दिए। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अदालती चैम्बर के बाहर मुल्ज़िम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी को कोर्ट पुलिस ने अंदर जाने से रोका तो उन्होंने ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की। कहा, जाकर जज से बोलें मैं मिलने आया हूँ, मेरे बेटे अरमगान का केस चल रहा है, अमरीकी शहरी हूँ, जज से मिलूंगा। मुल्ज़िम के वालिद ने पुलिस कांस्टेबल को धक्के भी दिए। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पुलिस तफ्तीश। कत्ल में 2 मुलाजमीन ने सहूलतकारी की है। अरमगान ने मुलाजमीन के फ़ोन भी तोड़कर छुपा दिए थे। तो आपको बताएं कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पुलिस तफ्तीश जारी है। मुस्तफ़ा का बगैर सिम वाला मोबाइल अरमगान ने ठिकाने लगा दिया था। तफ्तीशी हुकाम ऐसा बताते हैं। मोबाइल फ़ोन अब तक पुलिस बरामद नहीं कर सकी है। कत्ल में 2 मुलाजमीन ने सहूलतकारी की। तफ्तीशी हुकाम ये भी बताते हैं अरमगान ने मुलाजमीन के फ़ोन भी तोड़ कर छुपा दिए थे। तो मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, इसमें पुलिस की तफ्तीश जारी है। समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, तफ्तीशी हुकाम ने क्या बताया है? देखिए, बिल्कुल मुस्तफ़ा कत्ल केस की जो तफ्तीश है वो जारी है और अब पुलिस हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि अरमगान ने मुस्तफ़ा की गाड़ी में जो मौजूद मोबाइल फोन था उसको भी जो है ढूंढ निकाला था। ये मोबाइल फोन वो था जो उसकी वालदा ने अपने बच्चे की लोकेशन जानने के लिए गाड़ी में छुपाया था। ताहम जो अरमगान ने ये भी जो है मुस्तफ़ा का मोबाइल, दूसरा मोबाइल जो था जिसमें वो इस्तेमाल किया गया था, उसको भी ठिकाने लगा दिया था। जो कत्ल में मुलविस मुल्जिमान हैं उनमें 2 मुलाजमीन भी शामिल हैं। पुलिस का ये बताना है कि अरमगान ने मुलाजमीन के मोबाइल भी फोन छीनने के बाद उसको तोड़कर ठिकाने लगा दिए थे। ताहम जो है अब तक पुलिस जो है मुस्तफ़ा का असल मोबाइल ढूंढने में नाकाम रही है और पुलिस का कहना है कि उसके मोबाइल फोन में अहम तरीन डेटा है जिससे बहुत कुछ जो है वाज़ेह हो सकेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज अली कादरी, आप हमें आगाह कर रहे थे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से मुताल्लिक़ आपको अपडेट्स दें कि मकतूल की वालदा की ऑडियो सामने आ गई है जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि लड़की को 9 जनवरी को मुस्तफ़ा के कत्ल का मालूम हो गया था, जिसके बाद लड़की फौरी वापस अमरीका चली गई। तो मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मकतूल की वालदा की ऑडियो सामने आ गई है। लड़की को 9 जनवरी को मालूम हो गया था कि मुस्तफ़ा को कत्ल कर दिया गया है। मुस्तफ़ा की वालदा का यह बयान सामने आया है। अरमगान ने लड़की को खुद फ़ोन करके बताया था कि वालदा मुस्तफ़ा आमिर की जानिब से कहा गया लड़की इत्तला मिलने के बाद फौरी अमरीका चली गई थी। उसका क्या कहना है उनकी वालदा का, आपको सुनवाते हैं। लड़की को 9 जनवरी को इत्तला मिल गई थी कि मुस्तफ़ा को मार दिया है। अरमगान ने कॉल करके बोल दिया था। उसके बाद ये जो है अमेरिका भाग गई है।